आई गेस सबको मैसेज राइट है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों। एंड कल हमने टॉपिक के बारे में काफ़ी बेसिक जो हमने पढ़ाई किया था, और कल मैंने आपको ना लटाइस एनर्जी बारे में बोला था कि जो आपका लटाइस एनर्जी है ना, वहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आपको देखने मिलते हैं। ओके, ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको एंट्रेंस में क्या होता है ना, आपको पता चलता नहीं कौन सा चैप्टर आया है। आपको लगा थर्ड चैप्टर आया है, आपको लगा एस बॉक्स आया है, आपको लगा पी बॉक्स आया है, डी बॉक्स है, पता नहीं चलेगा। तो ना इसे एक जनरल आइडिया रखना चाहिए आपको। अगर आपको प्रॉपरली जनरल आइडिया है, पता होगा, तो आप मुझे लगता है क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो। ओके बच्चों, अगेन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। कल मैंने आपको ना एक चीज आपको नहीं बताया था, जो आपका लटाइस एनर्जी है, जो आपका लटाइस एनर्जी है, हम किससे निकाल बच्चों? हम उसको निकालते हैं किससे? बॉर्न हेबर साइकिल से। हम उसको बॉर्न हेबर साइकिल से निकालते हैं। और ध्यान दो बच्चों, जो आपका इस बार का जो क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें जो आपका बॉर्न हेबर साइकिल का जो थ्योरी पार्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो आप उसको पढ़ना, मतलब कि वो बेसिकली आपको लटाइस एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। समझिए बच्चा? डन? ओके, Yes, Yes, sir. sir. अब देखो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। तो क्या लिखा है देखो, बोलो, लिखा बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज एनर्जी रिलीज्ड, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द 1 mole of gaseous ion is hydrated in a large amount of water to form the aqueous anion। हम उससे क्या बोलेंगे? हम उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो ये क्या है? इसका फॉर्म, इसका डेफिनेशन है। ये बेसिक उसका डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? क्योंकि आपको डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, आपको क्वेश्चन कहां से आते हैं? आपको क्वेश्चन उसके फैक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें फैक्टर क्या आएगा। तो बच्चों उसको आगे देखते हैं। अभी काफी सिंपल वाला पार्ट है ये वाला पार्ट। ओके, तो कौन पढ़ेगा टॉपिक? कौन पढ़ेगा? फिर से हैंड रेज कीजिए। ओके, कशिश बेटा प्लीज पढ़िए इसको, कशिश। Factors affecting hydration energy. Interionic distance, He is directly proportional to 1 over R cation plus 1 over R anion. ओके, इतना ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। तो आप क्या, आपने क्या देखा? आपने ये देखा, जो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी दैट इज अच्छी, जो आपका हाइड्रेशन किसको डिपेंड करता है? वो आपका डिपेंड करता है इंटर आयनिक डिस्टेंस के ऊपर। मतलब क्या, कैसा होगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या आपका होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आपका साइज ऑफ क्या बड़ा होगा, अगर आपका साइज कैसा होगा? बड़ा, तो क्या होगा? चार्ज घट जाएगा, और क्या आपका हाइड्रेशन एनर्जी कैसा, वो भी घट जाएगा। वो कैसे घट जाएगा? समझिए बच्चा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें आपका ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। समझिए? तो ये पार्ट, ये जो पॉइंट है, आपको इसको नोट डाउन करना है, आपको इसको नोट डाउन करना है। डन? Yes, बच्चों? sir. ओके, तो आपको इसके बारे Yes, में sir. ओके, इतना हमने दिखा। आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल टॉपिक हमने पढ़ा भी। आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट क्या बोला यहाँ पे? दैट इज अगेन द हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज दैट इज क्या? चार्ज ऑफ एन, चार्ज ऑफ आयन के बारे में बोला है। ये आपका चार्ज ऑफ आयन के बारे में बोला है। मतलब क्या? दैट इज He इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? ये आपका कटन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्या बोलोगे? अगर चार्ज के साथ ज्यादा है, अगर आपका चार्ज ज्यादा मतलब क्या? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा, क्या आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। समझ गए बच्चा? तो ये पार्ट, ये अगेन बच्चों, ये पार्ट काफी आईएमपी है। तो आपको लग रहा है बच्चों, जो आपका लटाइस एंथैल्पी है, जो आपका लटाइस एंथैल्पी था और हाइड्रेशन एंथैल्पी में कोई डिफरेंस आ रहा है बच्चों? सिमिलर जैसा लग रहा है ना बच्चों? है कि नहीं? Yes, sir. बस एक ही यस, और बाकी सब बच्चे कहाँ चले गए? प्रगति, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आकांक्षा, नितिन, क्या बोलते हैं, केशव, सतीश, कशिश, है ना? तो Yes, सिंपल sir. है। हाँ, तो हाँ, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट या फिर थम्स अप डालो तो समझ पड़ेगा। तो ये देखो, अगेन बोल रहा हूँ, ये क्लास, ये चैप्टर ना काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बोरिंग से मत पढ़ना, एकदम दिल से लगाव से पढ़ना, तो आपको पक्का बोल रहा हूँ, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा।
तो अपने इसको Okay, sir. ओके, हमने ये पार्ट को प्रॉपर्ली दिखा। आगे बढ़ते बच्चों, तो ये पार्ट। अब देखो बच्चों, ये एक पार्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट। क्या बोला पे, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज क्या होगा, अगर बढ़ता है, अगर आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन कैसा, वही बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, अभी है ना, आपको इस पर ध्यान रखो। अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। अभी खाली टर्म को ध्यान रखो। अगर कैसा होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक बढ़ता तो क्या होगा बच्चों, आपका एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा। अभी सॉल्वेशन क्या होता है बच्चों, ये भी हम आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये पार्ट पढ़ेंगे आपका अनन्या। अनन्या प्लीज पढ़िए बच्चा इसको। Yes, sir. Solvation. The interaction of the solute and the solvent molecules which stabilizes the solute in the solution. If the solvent is water, then it is known as hydration. The solution of solute in water depends on lattice enthalpy and hydration enthalpy. ओके, तो अगेन मैं बोलूंगा, ये जो पार्ट है, ये जो आपका लास्ट का पॉइंट है, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आपका पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। आपको ये बोलेंगे, जो आपका सॉल्वेशन होगा, दैट इज द डाइल्यूशन सॉल्वेंट। अगर आप मॉलिक्यूल क्या रहता है, पानी में डालते हैं तो कितनी जल्द घुल जाएगा, उससे डिपेंड करता है, वो आपका लैटिस एनर्जी और आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. बाकी बच्चे यस सर। है ना, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अगेन बोलो बच्चों, Yes, सॉल्यूशन sir. सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा, आप बोलोगे दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट एंड द सोल्यूट सॉल्ट मॉलिक्यूल व्हिच स्टेबलाइज द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। है ना, हमने क्या, अगर क्या होगा, अगर आपका वाटर होगा, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर क्या होगा, वो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन होगा। हमने क्या देखा, दैट इज द डाइल्यूशन सॉलिड, जो आपका सोल्यूट का डाइल्यूट हो रहा है वाटर में, इससे डिपेंड करता है, वो आपका दो फैक्टर डिपेंड करता है, एक आपका लैटिस एनर्जी के ऊपर, एक आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा, जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है, एंथैल्पी है, या जो आपका लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एनर्जी है, वो किसको डिपेंड करता है, दैट डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनियन डिपेंड करता है। वो भी कैसा, वो भी आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है। समझ गए बच्चा? डन? चाहिए नहीं इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आपका सॉल्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको उस क्वेश्चन आएगा, तो आपको किस पे ध्यान देना है, आपको उससे आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी और आपका लैटिस एनर्जी पर ध्यान देना है। ठीक है ना। और आपका और कैसा होगा, दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब क्या, साइज बड़ा होगा तो क्या बच्चों, लैटिस एनर्जी एंड आपकी वो क्या होगा, वो भी आपका घट जाएगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. यस सर। ओके, इतना हमने देखा। आगे बढ़ते बच्चा, अब देखो, यहाँ पे है ना कुछ डायग्राम से बता था, जो कि आप कल भी मैंने बताया था। अब होता क्या है, हम बात कर किसके बारे में, डाइल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें। अब देखो, आप क्या मानो, ये कैसा है, ये आपका है सॉलिड, ये आपका सॉलिड NaCl, क्या आपका, ये आपका सॉलिड NaCl है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको पानी में डाल दिया, अब उसे अपने पानी में डाल दिया। अब क्या कर रहा है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पकड़ेंगे इसको और लेकर चले जाएंगे। तो क्या होगा, अगेन कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसको पकड़ेंगे और लेके चल जाएंगे। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो पहले क्या था आपका सॉलिड NaCl था, अब क्या बन जाएगा बच्चों, अब वो क्या बनेगा, वो आपका Na+ में बन जाएगा और आपका Cl- से बन जाएगा। मतलब क्या, वो आपके अनायन फॉर्म में आ जाएंगे। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। Yes, sir. तो इससे हम क्या Yes, बोलते, sir. तो इससे हम क्या Yes, बोलते, sir. इससे हम क्या बोलते हैं, आपका डायल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो, मान के चलो, अब ये मान के चलो कि जो आपको वाटर है, अब मान के चलो जो आपको वाटर है, क्या है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है। अब मान के चलो, आपने वाटर लिया, आपने ये लिया, बीकर में वाटर लिया, बीकर में वाटर लिया, है ना। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक बल्ब का तार लगाया और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाया, है ना, बैटरी लगाई, उसको पास किया। तो अगर आपका वाटर में कोई भी क्या इलेक्ट्रोड, मतलब कि कोई भी आपका आयंस नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, क्या आपका जो बल्ब है, जो आपका बल्ब है, वो क्या होगा, वो आपका नहीं जलेगा, वो आपका बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या करता मैं, अगर मैं इसी वाटर के अंदर, अगर मैं क्या करता हूँ, इसी वाटर में क्या करता हूँ मैं, NaCl को डाल देता, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वाटर में क्या होगा बच्चों,
वहां पे आपका Na प्लस होगा और आपका Cl माइनस आयंस होगा, है कि नहीं? आपका वाटर में आपका Na प्लस आयंस होगा और आपका Cl माइनस आयंस होगा। अब क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे जैसे ही मैंने क्या किया इसमें तार में से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इस वाटर पास क्या होगा बच्चों, बल्ब ग्लो करने लगे। क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो उससे हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं दैट इज मोल्टन। हम क्या बोलते हैं, मोल्टन NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, इसका जो लैटिस एनर्जी है वो कैसा, वो आपका वो जल्दी उसको डिसॉल्व कर देता है। समझिए बच्चा, डन? Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. तो ये पार्ट आपको समझ किसके बारे में था, आपका डायलेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो काफी सिंपल था। अभी अभी हमने जितना पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में डन। आगे बढ़ते बच्चा। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले अभी हमने क्या मेजर डिसीज किया, हम उसको ध्यान देते हैं। हमने ये देखा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बेरिलियम ऑक्साइड की बात करते हैं, या तो मैं आपको बात करता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, MgO की बात करता हूँ, MgO की बात करता हूँ। तो बच्चों आप मुझे बताओ किसका इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, किसमें आपका इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा बच्चों, किसका ज्यादा होगा बच्चों? अब देखो क्या करो, सिंपल सी बात है, इसको कंपेयर करो, किसका लैटिस एनर्जी, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अब देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा, क्या करोगे आप, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करोगे, ऐसे करोगे दैट इज, एक आपका क्या बेरिलियम 2 प्लस बना, एक आपका Mg 2 प्लस बना। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन 2 माइनस होगा, ये भी आपका 2 माइनस होगा, है या नहीं? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अब आप क्या बोलोगे, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या एनायंस या कैटायंस है। हाँ, ये आपका डिफरेंट टाइप कैटायंस है। अब मुझे बताओ बच्चों, बेरिलियम है, एक आपका बेरिलियम है, एक आपका मैग्नीशियम है, किसका साइज बड़ा है या किसका रेडियस बड़ा होगा? आप क्या बोलोगे, Magnesium बड़ा है। Magnesium का. अगर आपका मैग्नीशियम बड़ा तो क्या होगा, उसका लेटेस्ट एनर्जी या उसका हाइड्रेशन एनर्जी कैसा होगा, कम होगा, है ना, कम होगा। तो क्या बोलोगे, इसका ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इसका बेरिलियम ऑक्साइड ज्यादा होगा और अब MgO का कम होगा। समझिए बच्चा, अभी डन ना ये पार्ट को? Yes, sir. ओके Yes, sir. और हमने पिछले से ही पढ़ा था, जो आपका लेटेस्ट एनर्जी है, जो आपका लेटेस्ट एनर्जी है उसका सिंबल बेसिक क्या होता है, उसका सिंबल बेसिक यू आपको दिखाते हैं। यू मतलब क्या होता है, ये आपका लेटेस्ट एनर्जी सिंबल होता है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो आपका लेटेस्ट एनर्जी है हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल से फाइंड करते हैं, हम उसको बॉर्न हेबर साइकिल से फाइंड करते हैं, है ना, इतना हमने देखा। फिर अब आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने ये पढ़ा दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। तो हमने क्या देखा, अगर आपका कोई भी आयन स्पीसीज क्या करता है, हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और क्या होता है, उस 1 मोल आयन उसको अलग कर देता है, उसको उसके रिस्पेक्टिव आयन उसको अलग कर देता है, हम उसके बोलते उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, है ना बच्चों, है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, हमने sir. तो हमने इतना पार्ट पढ़ा। तो बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/r होगा। तो अगर आपको इतना पार्ट पता है तो मैं समझता हूँ अगर आपने अभी तक जितना क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर लोगे। डन, इतना हमने देखा। Yes, sir. और हमने ये भी देखा था, और हमने ये भी देखा था, हमने ये भी देखा था जो आपका लेटेस्ट एनर्जी है, अगर आपको चार्ज और रेडियस की बात करें, अगर आपको दुविधा आ जाए तो आपको क्या देखना है, आपको ऑलवेज क्या करना है, चार्ज को, आपको चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी, आपको क्या उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी दो किसको, चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि क्या उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है किसका, चार्ज का, किसमें, लेटेस्ट एनर्जी का। समझ गया बच्चा? डन। Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अभी देखो, Yes, sir. अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे आपका कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब दो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना आपका एक टर्म आपका आता है जैसे हम बोलते हैं 1 कोवेलेंसी, 2 कोवेलेंसी एंड आपका 3 कोवेलेंसी। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। अब देखो अगर आपका कोई मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना, मतलब क्या, यहाँ पे शेयरिंग, यहाँ पे अगर आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो अगर उन दोनों में क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड है, अगर आपके उसमें सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, आपका कोवेलेंस कितना बच्चा होगा, वहां पे आपका एक कोवेलेंस होगा। अगर दोनों के बीच कैसे बन रहा है, आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगा, आपका कोवेलेंसी 2 हो जाएगा। अगर आपका
3 बॉन्ड तो क्या आपका बोलोगे, आप ये बोलोगे कोवलेंस की तो जी वहां पे 3 हो जाएगी। समझ गए बच्चा, कोवलेंसी और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, यहाँ पे तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, काफी बार बार ये टॉपिक आ रहा है, आप क्या बोलोगे, इट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। कैसा होगा इसमें आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम बात करते हैं। डन, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला आपका सिंगल एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोला है, यहाँ पे आपका सिंगल एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोला है। अब देखो आप क्या बोलोगे, कैसा होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कैसा एक आपका क्या बने, आपका एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे का शेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या होगा, दोनों ऑटोट कैसे होंगे, यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे Cl का बॉन्ड बन जाएगा। समझ के बच्चा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं ना, No, sir. No, sir. No, sir. बस काफी सिंपल टॉपिक। तो देखो अगर मैं इसको डॉट से कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज Cl है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगेन यहाँ पे Cl है 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा बच्चों, शेयरिंग होगा। अब क्या होगा यहाँ पे शेयरिंग, कैसे होगा यहाँ पे शेयरिंग, ये आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे शेयर करेगा। तो क्या होगा बच्चों, दोनों का आपका 8 और 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जी निकिता बोलिए बच्चा, कुछ डाउट बच्चा निकिता आपको? आई गेस डाउट नहीं है, गलती से हैंड रेस हो गया, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को, डन ना, पक्का आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये लो। अब क्या बोला यहाँ पे, बोला है यहाँ पे आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोला है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या होगा यहाँ पे देखो बच्चों, कितना है यहाँ पे आपका दोनों में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ से ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये आपका यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो मतलब क्या आप क्या बोलोगे, इन दोनों कैसा होगा, इन दोनों आपका एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोलेंगे। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. अब देखो बच्चों, खुद बना के बताओ। अब देखो बच्चों, हाँ एकदम से वो भी आपने से बोला, जो आपका जैसे वो आपका एसिड बनाता है, वो आपका रोम्बिक सल्फर बनाता है, और आपका कब कौन सा सल्फर बनाता है, आपका मोनोक्लिक सर्कल। तो वो भी आपका हम आगे पढ़ेंगे, जो आपका एस ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, तब हम पढ़ेंगे बारे में। अब देखो बच्चों, बात ये आ जाती है, क्या ये कैसा मॉलिक्यूल, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल बच्चों? तो मुझे बताओ, ये आपका पोलर है या नॉन पोलर है, ये आपका पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? Polar. Non-polar. और साहिल ने बोला पोलर मॉलिक्यूल, साहिल ने बोला पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। अब देखो बच्चों, जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो आपका पोलर मॉलिक्यूल बात है, हम क्या बोलते हैं, आपको हमेशा ये ध्यान देना है, जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे उसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। अब देखो ये कैसा है, ये आपके सेम है, यह भी ऑक्सीजन है, यह भी ऑक्सीजन है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन से वो आपका सेंटर में करेगा, वहां पर आपका सेंटर में लाइक है। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका नॉन पोलर, ये आपका होगा नॉन पोलर, ये किसका आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा। समझ गए बच्चा, डन। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब सिमिलर बात करते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजन बारे में। तो क्या होगा, जब आपका नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन आपका क्या ट्रिपल, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना, No, Done? sir. No, sir. Yes, sir. आई गेस No, sir. मैं समझता हूँ काफी सिंपल टॉपिक है, इसलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हम समझते हैं, आगे बढ़ते बच्चा यहाँ पर। हाँ, यहाँ से इंपोर्टेंट वाली पार्ट आती है, यहाँ से आपका इंपोर्टेंट बात आती है। अब देखो बच्चों, क्या बोला आपका, थियरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोला है। तो पहला कौन सा आता है, एक आपका आता है लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, फिर आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, फिर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से बात करता है एमओटी। तो बेसिकली यहाँ से ये वाले पार्ट्स आपका जेडब्ल्यू में, जेई के अंदर आपका ऑलमोस्ट आप मान के चलो अराउंड 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वीबीटी से आपका 10%, वीबीटी से आपका 10% क्वेश्चन आता है, और आपका जो रेस्ट ऑफ चैप्टर है उसमें आपका 10% क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बोलोगे, इस चैप्टर से आपका ऑलवेज क्या होगा, आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा,
गारंटी आने वाला है, गारंटी आने वाला है। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा बच्चों? मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको Yes, sir. जी बच्चा, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको लोन पेयर के बारे में और आपको बॉन्डिंग पेयर के बारे में पता है? इसके बारे में क्या होता है? लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर रिटर्न्स क्या होता है बच्चों? कौन बोले? अपने से हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। ओके, केशव ने हैंड रेज किया। बस एक ही बच्चे पता, बाकी वो बच्चे पता नहीं है। यहाँ पे अराउंड 50 बच्चे हैं यहाँ पे टोटल, तो खाली एक ही बच्चे पता है। अनन्या, सर क्या पूछा आपने? लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ रिटर्न्स क्या होता है बच्चा? लोन पेयर ऑफ रिटर्न्स क्या होता है? लोन पेयर, लोन पेयर। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोलूंगा, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा, अब मुझे बता बच्चों, जो ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, उसमें आपका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आप क्या बोलो? 6। 1 2 3 4 5 6 होगा बच्चा? होगा? Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने आपका और ऑक्सीजन बनाया, इसके बाद से होगा, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटरमोस्ट में। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? आप ये बोलोगे ये ऐसा शेयर कर रहा है, इसको ये ऐसा शेयर कर रहा है ना? अब क्या बचा? दोनों नीचे आपका डबल बॉन्ड बचा, दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड बचा। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो कैसा? इसको हम बोलेंगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, मॉलिक्यूल बन गया स्टेबल, लेकिन कुछ आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है जो आपका बॉन्ड ने पास नहीं किया। किससे बोलो बच्चों? ये पहला होगा, ये पैर होगा, ये आपका पैर है, और आपका ये एक जोड़ी है। कितना जोड़ी? यहाँ पे एक जोड़ी है, और आपका यहाँ पे 2 जोड़ी है ना बच्चा? सिमिलर यहाँ पे Yes, भी sir. यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या होगा? बोलोगे ऑक्सीजन के पास कितना होगा आपका? 2 लोन पेयर। कितना आपका होगा? 2 लोन पेयर होगा। समझिए बच्चा इतना पार्ट? डन? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, सर इससे इसका क्या- मतलब जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे वो हाँ, लोन पेयर होंगे। हाँ एकदम से, वो आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। उस हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? लोन पेयर। उसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। उससे हम लोन पेयर कहें। ठीक है बच्चा? डन? Yes, sir. अब देखो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि सपोज ए क्वेश्चन मैं एग्जाम लेता हूँ जिसके बारे में बोलता हूँ, TeF4 मान के चलो ये कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड है, और आपको ऐसे क्वेश्चन आपका एंट्रेंस से पूछा जाएगा। अगर आपको थोड़ा वैलेंसी बारे पता है और आपका हैलोजन कितना बॉन्ड बनाता है उसके बारे में पता है, तो मैं बोलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। मान के जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका TeF4 है, इसमें आपका कितना लोन पेयर है? तो क्या आंसर दोगे बच्चा? मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ट्राई करो कि आपका TeF4 में कितना लोन पेयर होगा, तो ट्राई करो। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो पीरियड टेबल है ना, हम वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं पार्ट। ट्राई करो बच्चा, जिसका हो जाए। Sir, 3. 3 नहीं, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो ट्राई करो, इस कंपाउंड के अंदर कितना लोन पेयर होगा, इसमें कितना लोन पेयर होगा। अब मैं आपको आप मुझे ये पूछ सकते हो, सर आपने तो पढ़ा नहीं अभी तक, तो आप इसके क्यों पूछे हो? देखो, ये मैं पूछा आपको, अगर आपको चीजें नहीं आती है फिर भी आप दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। 1 आएगा। ओके, 1. तो मुझे लग रहा है 1 सही आंसर है। अब देखो, ये मुझे किससे बताता? देखो, हमें जानते हैं जो टी है ये आपका ऑक्सीजन ग्रुप में आता है। मतलब क्या? मैं कैसे बोलूंगा? O स्टाइल से तेल पॉलिश, है ना? वैसे बोला, O स्टाइल से तेल पॉलिश। और मैं ये जानता हूं जो ग्रुप ऑक्सीजन है उसमें आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स क्या होगा उसमें सब में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं क्या मानता हूँ? मैं ये मान लेता हूँ, ये मैंने बनाया और मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ। किससे बनाता हूँ? देखो, 1 2 3 4 5 और 6, मगर ऐसे लिखा मैंने, 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया मैंने, और 5 6 होगा तो क्या? मैं 5 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मान के चलो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कितना 4 फ्लोरीन क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरीन आएगा,
यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा और यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा। अब देखो आप है ना इसके स्ट्रक्चर मत जाओ, अभी हम स्ट्रक्चर वाले नहीं पढ़ रहे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी हम खाली लोन पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका 4 बॉन्डिंग बन रहा है और कैसा यहाँ पे बना एक लोन पेयर बन रहा है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने थर्ड चैप्टर में अगर आपको सारे पीरियड दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और आपको डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, तो आप मैं समझता हूँ आप कोई भी मॉलिक्यूल का कितने लोन पेयर है आप आराम से फाइंड कर सकते हो, आपको डिफरेंट नहीं लगेगा क्वेश्चन। समझिए बच्चों, Yes, sir. ओके ओके थैंक यू बच्चों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ऐसे उन्होंने पूछा था, पहले आप इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये पार्ट पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले जो पार्ट है हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले आपका कोसल एंड लुईस अप्रोच, कोसल एंड लुईस अप्रोच की बात करें। अब देखो ये जो कोसल एंड लुईस अप्रोच था ना, ये जो कोसल लुईस अप्रोच था, ये बेसिकली ये आपका क्लासिकल वाला पार्ट था, ये आपका क्लासिकल थ्योरी बेस्ड था, क्लासिकल थ्योरी बेस्ड था। मतलब क्या, देखो ये आपका मान के चलो जो पहले वाले पार्ट है, तो ये आपका मान के चलो जो बोर बोल रहा था, बोर ने क्या बोलता, बोर ने ये बोलता जो इलेक्ट्रॉन है आपका फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो ये उस टाइम का थ्योरी बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो बोर ने क्या बोलता, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसने बोला। तो कोसल ने क्या बोला, कोसल एंड लुईस ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेट किससे करते हैं, वो आप खाली वैलेंस है, वो आप खाली आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसकी रेट डिसाइड करते हैं, उसके अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हम उसकी रेट उससे डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला जो एटम होगा, जो आपका एटम होगा, मान के चलिए मैंने एटम बना, ये मेरा एटम है, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला दैट इज द पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कर्नल बोलेंगे। मतलब क्या कर्नल क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा, एंड आपका इनर, ये आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जो आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा और आपका जो न्यूक्लियस होगा उसे क्या बोलोगे, हम उसको कर्नल कहेंगे, क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। और कर्नल चार्ज कैसा होगा बच्चों, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा किसका होगा, वो आपका आउटर, ये किसका होगा, वो आपका आउटर शेल में, वो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या, ये वाला पार्ट। तो उसने ये बोला जो आपका बॉन्डिंग है वो खाली आपका आउटर इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो रहा है। तो लुईस ने क्या बोला, हम खाली आउटर इलेक्ट्रॉन से बारे बात करेंगे, हम इनर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। समझ गए बच्चा, ये पार्ट समझ गए। Yes, sir. यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका जो डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे से क्या आपका जो डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ से पता चला, यहाँ से आपको डॉट स्ट्रक्चर बारे में पता चला। अब देखो, अब उन्होंने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना चाहते हैं। और वो कैसे बनेगा, जब कैसे होगा, उससे कॉन्फिगरेशन 8 कैसा होगा, उसका 8 का कॉन्फिगरेशन बन जाएगा, तो क्या होगा, वो आपका स्टेबल बन जाएगा, वो आपके स्टेबल बन जाएगा। तो हमने ये दिखा। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते तो पता चलेगा आपको, काफी इजी है। ओके ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, Yes, sir. अब देखो अब अगर आप इस डायग्राम देखते हो तो आपको इस जगह क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये बोलोगे जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो पहला ऑर्बिट है इसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो लुईस ने क्या बोला, लुईस ने ये बोला जो आपका न्यूक्लियस है और आपका जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्या बोलेंगे, कर्नल, हम उससे कर्नल बोलेंगे। और जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपका आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो बॉन्डिंग हो रहा है, अगर आपका कोई बॉन्डिंग बन रहा है, अगर आपका कोई भी बॉन्डिंग बन रहा है तो किससे वजह से बन रहा है बच्चों, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो बेसिकली क्या बोला आपका, वहां पे आपका पॉजिटिव और आपका नेगेटिव के बारे में बात किया। समझिए बच्चा। अगेन बच्चों, अगर आपको लुईस डॉट से बनाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ये बोलोगे जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपको करना पड़ेगा, आपको उतने डॉट बनाना पड़ेगा। समझ गया बच्चा इतना पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया।
अब देखो बच्चों ये हम आगे बढ़ते हैं। यार दिव्या प्लीज पढ़ो इसको जरा, कॉसल एंड लुईस थ्योरी पढ़ो इसको। Octet rule. Tendency of atoms to have 8 electrons in their valence shell. Expansion of H, hydrogen and helium. Deplet by हाँ डुप्लेट, electron. हाँ डुप्लेट मतलब क्या, ये खाली आपका 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल, ये आप खाली क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल, इसी क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डपलेट, इसे हम डपलेट बोलते हैं। अब बाकी जितने भी से आपका वो आपका 8 कितना होगा, आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने इधर बनने की कोशिश करेंगे। समझ गया बच्चा इतना पार्ट, डन, सही है? Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो बोला है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला आपका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बार बताया। तो उन्होंने क्या बोला, कितना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या तो डबलेट होना चाहिए, या तो क्या चाहिए आपका आउट ऑफ बॉक्स में 8 होना चाहिए, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है ना बच्चा, है कि नहीं? गिनो इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बच्चा, है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. तो कौशल एंड लुईस ने क्या बोला, उसने बोला जो आपका कोई मुल्क स्टेबल क्या बनेगा, जब उसके आउट ऑफ क्या होगा आपका 8 क्या होगा आपका उसमें इलेक्ट्रॉनिक एटम्स आ जाए, तो क्या वो स्टेबल बन जाएगा। समझिए बच्चा, ये आपका क्वेश्चन का अप्रोच था, ये आपका क्वेश्चन का अप्रोच था। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आराम से आराम से बोलो, ठीक है ना? ओके, अब देखो बच्चों, अब हमने क्या बोला, हम ये बोलेंगे दैट इज एटम की कंबाइन, क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे द एटम कैन कंबाइन बाय, कैसे होगा, बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ये कैसे होता है, ये आपका आयनिक होता है, ये आपका आयनिक बनाता है, ये आपका ये आपका कोवेलेंट, ये आपका कोवेलेंट बनाता है ना बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी इनका पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, काफी मजा आ गया था बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ मैग्नीशियम, अगर मैं बोलता हूँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बच्चों, सिंपल बात है। अब देखो क्या लिखो, इससे कॉन्फिगरेशन क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, होगा बच्चा, होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप क्या बोलोगे, 2 कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना उसके आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा उसका, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे मैग्नीशियम, आप मैग्नीशियम ऐसे लिखोगे 1 और 2 लिखो, तो क्या होगा, ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। समझिए बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर मैं बात करता बात करता हूँ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, कैसे होगा बच्चों, जल्दी बताओ कैसे बनाओगे आप ऑक्सीजन बनाओगे, उसका क्या होगा 1 2 3 4 5 क्या होगा, ये आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए बच्चा, पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो ये हमने देखा, ये हमने देख लिया। अगर मैं कोई बोलता हूँ बोरोन की बात कर रहा हूँ, तो बच्चा अभी आप थोड़ा ट्राई करो बोरोन का कैसे हो, आप थोड़ा टाइम करो, अपने नोटबुक खुद बनाओ। आप Sir, मुझे ना, boron में B आएगा only. सॉरी बोरोन नहीं, बेरिलियम की बात, सॉरी हाँ ये बेरिलियम वाला पार्ट है ना, बेरिलियम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ फ्लोरीन ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन आपका कितना, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों, थोड़ा ट्राई करो कैसे बनाएंगे इसका डॉट स्ट्रक्चर के बारे Sir, में। बना लिया. हाँ अगर बना लिया ना, आप कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ इसके बारे में कैसे आपने बनाया गया। मैं चाहता हूँ ट्राई करोगे, ठीक है, मैं सबको बोल ट्राई करो आप, इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आई गेस आपने ऐसा बनाया होगा, बेरिन लिखा होगा आपने 1 2 3 4 5 6 7, क्या ऐसा बनाया बच्चों आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन, Yes, sir. हाँ ये पार्ट हो गया। अब देखो अगर मान के चलो आपको ऐसे लिखना है, मान के चलो आपको ऐसे लिखना होगा S2 माइनस, तो अब मुझे बताओ इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बताओ बच्चों कैसे बनाएंगे इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सर तो सल्फर लिखेंगे फिर 8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे. हाँ आप करो गलत, यहाँ पे गलती करो ना, यहाँ पे आपने गलती करोगे, यहाँ पे आप गलती करोगे। देखो
जो सल्फर है, जो आपका सल्फर है उसमें क्या होगा, आप बोलोगे सल्फर इस में आता है, देखो किसमें से आता है आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम, ऐसा आता है। तो आउटर में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। आप क्या ऐसा बनोगे, ऐसा बनोगे, सल्फर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा, फिर आप ब्रैकेट बनाओगे और क्या लिखोगे आपका 2 में से, आप लिखो 2 में ऐसे लिखो। तो क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गया बच्चा। आप इसको Yes, आपको sir. चार्ज, यस आपको ना Yes. चार्ज, आपको ना चार्ज भी बताना पड़ेगा। डन, सही है। Yes, sir. यस Yes, सर sir. अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ Al3+ है, अगर मैं बोलता हूँ आपका Al3+ है, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बच्चों, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे Al3+, ट्राई करो, कम ऑन। Al3+ का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ट्राई करो। सर वैसे ये खुद ही डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी लोग का भी आंसर बाकी लोग का भी आंसर दे दो, कैसे बनेगा बच्चों। Al नहीं आएगा. देखो सिंपल सी बात है, जो एल्यूमिनियम है उसका ऑटोमेटिक कितना आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 में से कितना हो गया, 3 चले गए तो क्या हुआ, 0 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे ये लिखोगे यहाँ पे ऐसा, फिर आप ब्रैकेट बनाओगे और क्या लिखोगे यहाँ पे 3+ के साथ 3+ लिखोगे। तो क्या होगा, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गया बच्चा, पक्की बात। Yes, sir. Yes, sir. यस अगर मैं सर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, Yes, sir. अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ H- है, क्या बोलता मैं आपका H- बोलता हूँ, क्या ऐसा कैसे होगा बच्चों, आप ऐसा बोलोगे, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्या होगा, आप ब्रैकेट बनाओगे और क्या होगा, लिखोगे यहाँ पे माइनस। तो क्या होगा, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए बच्चे, डन। Yes, sir. Yes, यस sir. सर ओके, आगे बढ़ते बच्चा, ये पार्ट। अब देखो यहाँ पे ना डॉट स्ट्रक्चर में बता दे, क्या लिखा यहाँ पे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या बोला यहाँ पे, दैट इज द शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, ये बोला है। और किस्म के बनाना आपको ऑक्टेट, कितना आपको ऑक्टेट कंप्लीट बनाना है। ऑक्टेट कितना होना चाहिए बच्चों, 8, 8 का ऑक्टेट, ये आपका 8 का ऑक्टेट होना चाहिए। सही है, पक्की बात। Yes, sir. Yes, यस sir. सर आपको यह रखना है, जो आपका Yes, हाइड्रोजन sir. होगा और जो हीलियम होगा, क्या होगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सबका आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समझे, आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, डन। यस सर Yes, sir. अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ऐसे पूछता हूँ SiCl4, क्या बोलता मैं आपका SiCl4 है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता, कैसे बनाओगे बच्चों, आप थोड़ा टाइम लो, टाइम लेकर ना थोड़ा, अगर हो जाए तो प्लीज मुझे हैंड रेस करना, फिर हम करेंगे, ठीक है। इसका बना दो, SiCl4 का बनाओ, सारे बच्चे ट्राई करो बच्चा, सारे बच्चे SiCl4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, सारे बच्चे SiCl4 का। ओके, कैसे देखो, ये बताओ, ये मतलब कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे, देखो सल्फर है, सिलिकॉन है, तो क्या होगा, आउटोम 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे होगा, का शी गए शंकर पार्वती, का शी गए, है ना, गए शंकर पार्वती, ऐसा होगा। तो ऑटो में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैसा होगा, एक ऐसा, 2 3 4 होगा बच्चा। यस सर क्लोरीन आ गया, क्या बोलो, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा बनाया। अब क्या होगा, सबको फुल करो, कैसे करोगे, इसका बनाया, इसका बना दिया, इसका बना दिया और इसका बना दिया, तो क्या होगा, साइक्लिक, इसमें क्या होगा, इसमें 8 आ गया, कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है यहाँ पे, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया, लेकिन सल्फर का तो हुआ नहीं, सिलिकॉन तो हुआ नहीं है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, ऐसे करना, देखो आपको सारे इलेक्ट्रॉन से कम, आपको सारे इलेक्ट्रॉन से कम मिलता है, तो क्या होगा, इसका खुद 4 है और इसका क्या है, बाकी 4, तो क्या होगा आपका, सेंट्रल लेके आपके 8 हो गया। तो क्या होगा इसका, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझिए बच्चा, डन। Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब देखो, मान के चलो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया SiCl4,
आपको ये बोलेंगे कि ये जो आपका SiCl4 है, इसमें आपका पूरे कंपाउंड में कितना टोटल, फाइंड क्या बोलेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने यहाँ पे लोन पेयर्स होगा, टोटल नंबर बताना आपको, यहाँ पे टोटल नंबर बताना। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा? 12। 12. तो लाइक क्यों, देखो इसमें कितना होगा बच्चों, एक किलो में कितना होगा, एक, देखो यहाँ पे इस किलो में कितना होगा, यहाँ पे आपका एक हो जाएगा, ये एक पैर, ये दो पैर और आपका तीन पैर, तो क्या होगा, एक में 3 है, एक में आपका 3 लोन पैर है, 3 लोन पैर है, तो क्या होगा बच्चों, कितना होगा, 4 है तो कितना, 12 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे 12 हो जाएगा, अगर आपको ऐसे पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा बच्चों, तब कितना होगा, तब आपको 24, कितना होगा, 24 24. है ना, ये आपको 24। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, वहां से क्वेश्चन पूछा है, भले आपको आता होगा लेकिन आपको ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। डन बच्चा, सही है? Non-bonding Yes, sir. electron. हाँ ना, ये आपका नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है बच्चा, दिव्या डन? Yes, sir. हाँ केशव, कुछ पूछना बच्चा? यस सर। हाँ बोलो। सर जहाँ हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो तो लेविस है। मान लो अगर हम जैसे सिलिकॉन और क्लोरीन को एक लाइन से जो ज्वाइन करते हैं बॉन्ड के लिए, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? वो भी देखो सेम, ये भी है, अब बोलो ऐसा जो ऐसा दिखा सकते हो, आप ऐसा दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें ये। दिखा सकते हैं ना लेविस? हाँ दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, वो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। लेकिन मैंने आपको ऐसा डायग्राम से बनाया, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको खाली क्या ना, बॉन्डिंग को चेक करना, आपको प्रॉपर्ली बॉन्डिंग को बताना है। डन? यस सर। अब देखो अगेन बच्चा, अगर मैं आपको ये बोलूं, आपको बनाना है किसके बारे में, इसके बनाना, देखो सपोज आपको बनाना है इसके बारे में, HCWH, क्या नाम है बच्चा इसका, इसका नाम है मिथुनिक, क्या वो नाम है बच्चा इसका, मिथुनिक एसिड, है ना बच्चा, क्या नाम है इसका, यस सर। मिथुनिक एसिड है। और Yes, आपको अगर आपको ये बोलेंगे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनेगा बच्चों, काफी सिंपल है, काफी सिंपल। देखो बच्चों, सिंपल देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, कार्बन लिखेंगे, कार्बन, देखो आपको ये आपको ना फंक्शन को पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये कैसे होता है बच्चों, अब ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O ऐसा होता है, तो आपको ना, आपको इसी वे में बताना, देखो कैसा होगा, कार्बन में कितना 4 होता है, तो यहाँ पे आपने 4 लिखा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, फिर आपका 1 2, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन लिखा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा मैं लिख दिया, फिर क्या होगा, यहाँ पे OH दिख रहा है आपको, तो क्या होगा यहाँ पे O बनाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसको भी यहाँ बना दो, तो बॉन्डिंग करो, कैसे करोगे, एक ऐसे बॉन्डिंग होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, है ना। अगर आपको क्या करना है, पूरा सर्कल बन, कैसे करोगे आप, ऐसे करो, देखो ये इसका ऐसा बन गया, ये ऑक्सीजन का 8 हो गया, ये ऑक्सीजन 8 बन गया। अब देखो इससे कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे, जब ऐसे बनाओ तो कैसा हो बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, ये एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, तो क्या बन गया, इसका भी 8 बन गया। अब बताना आपको हाइड्रोजन के बारे में, तो क्या होगा बच्चों हाइड्रोजन का, सिंपल देखो ये वाला पार्ट, ये 2 हो गया इसका, ये 2 हो गया इसका, ठीक है। अगर आपको पता है कार्बन के बारे में, तो कार्बन कितना होता है बच्चों, 8 हो, उसका भी 8 होगा, तो कैसे बताओ, ऐसे बताओ, कैसे बताओगे, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो गया, सबका 8 हो गया बच्चों, कार्बन Yes, का sir. 8 हो गया, और आपका जो हाइड्रोजन का कितना 2 हो गया, समझ गए बच्चा, दिक्कत नहीं ना? यस सर। ओके, तो बेसिल क्या आया, ये बेसिल आपका ऑक्टेट ग्रुप को क्या करता है, आपका
ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट बताता हूँ इसके बारे में। इसका बता दो, इसका बनाओ BeF2। इसका अपने आप ट्राई करो। बेरिलियम डाइफ्लोराइड का क्या करो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बने कोशिश करो। काफी सिंपल है बच्चा, काफी सिंपल है, ध्यान देना। कैसे बनोगे? बेरिलियम के आउटर मोस्ट कितना, 4 है, तो क्या होगा, बेरिलियम लिखा 1 2 3 4। अब क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन लिखा कितना होगा, 1 2 3 4 5 बेरिलियम में 6 दो नहीं 7। होते? सर बेली में 2 नहीं आएंगे सर? हाँ दो। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ बेरिलियम में 2 होते, सॉरी, एकदम सही बोला आपने। माय फॉल्ट है, माय मिस्टेक, चलो माय मिस्टेक है, ठीक है। चलो फ्लोरीन लिखा मैंने यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा होगा। अब क्या बोलोगे, फिल करो, ये सब बॉन्ड बना और ये सब बॉन्ड बना। अब क्या, अब देखो फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस सल्फोनिक के भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो बच्चों क्या हुआ, देखा कितना हुआ, तो 1 2 3 4, कितना हुआ, 4 ही हुआ। यहाँ आपका 4 ही हुआ। 5 मिनट, हाँ 5 मिनट और, 5 मिनट और, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और, ठीक है ना। 4 बना, तो अब क्या बोलोगे, हमने क्या बोलता आपका, अदर देन हाइड्रोजन और हीलियम, क्या होगा, बाकी सबका 8 होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ बेलिंग में 4 बना रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इसका एक्सेप्शन, ये आपका इसका एक्सेप्शन केस है। हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये आपका इसका लिमिटेशन, इसका ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन फॉलो होता है। समझिए बच्चा ये पार्ट? डन। Yes, sir. यस सर। अब आगे देखते हैं, कहाँ गया आगे, ये आगे फॉर्मल चार्ज भी आएगा, लेकिन देखो ये आपका लिमिटेड ऑक्टेट रूल है, तो ना ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना इसको? यस सर। यस सर दिख रहे हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, लिमिटेशन क्या बोला आपने, द मॉलिक्यूल विद द इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर ऑफ द सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट फुल नहीं है, फिर भी क्या स्टेबल है, इसमें ना इसका आपका 4, इससे खाली आपका 4 बना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन का इसका आउटरमोस्ट में है, लेकिन फिर भी स्टेबल है। बोलूंगा देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, कितना है, 6। ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी स्टेबल है, तो ये क्या है, इससे हम क्या बोलते हैं, आपका इसका लिमिटेशन कहते हैं। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके, तो बच्चों अब देखो आगे भी लिमिटेशन है, ये भी हम खत्म कर, लिमिटेशन खत्म करते हैं। यहाँ पर देखो अब क्या बोला, अब क्या बोला आपका लिमिटेशन ऑफ ये वाला पार्ट, क्या बोला आपका, मॉलिक्यूल विद द ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या आपको बोला ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड मतलब क्या, या 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, लेकिन फिर भी वो स्टेबल होगा। इसका बोला एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है किसका, नाइट्रोजन का, CO2 का और आपका CO3 का। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन देखो बच्चों, क्या बोलोगे, ये पहला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 8 है ना बच्चा, ऑक्सीजन का कितना, Yes, sir. 8 बन गया, ऑक्सीजन Yes, का 8 बन sir. गया। अब देखो, अब काउंट करो किसका, नाइट्रोजन, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बना, 7 ही बना। कैसा है, ऑड नंबर है, तो क्या ये भी आपका ऑक्टेट रूल का आपका लिमिटेशन है, ये भी आपका ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। समझिए बच्चा? डन। Yes, sir. यस यस सर। सर। अब देखो, अभी मैं आपको बोलता हूँ इसका बनाओ, एक काम करो, इसका बनाने की कोशिश करो, ClO2 को बनाओ, और मुझे बताओ क्या इसमें भी कोई लिमिटेशन है, मुझे बताओ, कमान, ClO2 का ट्राई करो अपने आप से, ClO2 का ट्राई करो अपने आप से। अगर आपको नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम इसको कल करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना बच्चा? अगर आज जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ट्राई करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्राई किया? आ रहा है क्या, बन पा रहा है बच्चों, बन पा रहा है? सर 7 ही आ रहे हैं इससे तो। सर बन गया, बट क्लोरीन एक्सटेंडेड आ रहा है। कितना आ रहा है क्लोरीन का, 8 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 11? 11 आ रहा है सर। 11, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम कल करेंगे। ये जब आपका फॉर्मल चार्ज है ना, फॉर्मल चार्ज,
तो क्या करेंगे, कल आपका फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, है ना, कल आपका फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे। फिर आपका कल आपका जो मेजर टॉपिक है, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, हम कल क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स का लुईस जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, एंड देन आपका जो शेप्स है, हम वो शेप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं, एंड आपका जो डाउट था हम उसको भी एक बार देखते हैं, ठीक है ना, खुशी और केशव को जो डाउट था। ठीक है बच्चा, डन? Yes, sir. ओके, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बच्चा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।